सानी नहीं थे जी, उनकी जो मदर थी जो इंद्र की परी थी जी, ये परी के पुत्र थे, परी की पुत्र थे, सर्वलोक की परी थी जी। ये वसंत बंध के लिए देवल सहारने के लिए घोड़ी घोड़ी थी, वो इनकी माँ ने जन्म लिया था देवल सहारने की तरफ जी, ठीक है। उसका नाम था केसर काल, केसर काल। उन्होंने लाने के लिए फिर क्या अपना ये वसंत बंध के कारण यहाँ गायों के लिए देवल सहारने की गायों को रिजर्व ने उठा ली, रिजर्व अपनी उसने उठा ली थी। यहाँ एक युद्ध हुआ था, तब वो शादी अमरकोट में हुई थी। वहाँ 7 फेरों से पहले 4 फेरों में फेरे तोड़ के पल्ला छोड़ के वहाँ से यहाँ युद्ध रहा, गया वसनों का पालन किया और ये यहाँ से फिर सुरक्षित है। इनका अंतिम संस्कार दाह संस्कार समाधि अलौकिक है, घोड़े के साथ एक अमर है, आज अलौकिक हो गए हैं, अलौकिक हो गए, ये आज भी अमर। ये गायों के लिए है, ऊँटों के गायों के लिए गायों का देवता है, सतीश को में पूर्ति। अच्छा, मतलब लक्ष्मण होता है, लक्ष्मण होता है। अच्छा, ये शरीर स्वर्ग पधारे घोड़ी से किसी दिक्कत नहीं, एकदम से अलग हो गए है ना, घोड़ी पे थे ना, युद्ध करते करते यहीं से अलग हो गए एकदम। जहाँ ये मंदिर बना युद्ध भूमि, ये वही भूमि है, युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि है ये, युद्ध भूमि है। हाँ, आदमी का जन्म स्थान है बाढ़ जूना पतरास, जूना पतरास, बाड़मेर के पास के, हाँ थोड़ा दूर है, जूना पतरास, जूना पतरासा, बाड़मेर, पतरासर, गढ़, पतरासर, वहाँ का महाराज जी का जन्म स्थान है। और यहाँ जय श्री कृष्ण मित्रों, तो अभी हूँ मैं हमारे राजस्थान के जो मुख्य देवता माने जाते हैं पाबूजी राठौड़। ये वही सूरवीर है जो सीधे स्वर्गलोक से पधारी हुई एक परी माँ से जन्म लिया और धांधल जी के घर में जन्म लिया। और पाबूजी राठौड़ केवल गायों की रक्षा के लिए आए थे और ये वही मुख्य स्थान है जहाँ से पाबूजी सीधे देवलोक गए थे। और इनकी घोड़ी का नाम था केसर काहड़ी। और वो घोड़ी ने जन्म लिया था, वो उनकी स्वयं माँ थी, वो घोड़ी कोई और नहीं थी, भगवान पाबूजी राठौड़ की स्वयं माँ थी। और बाबूजी की माताजी का नाम था मधु धोखा और हाँ पिताजी का नाम दांदल जी था। और ये 24 भाई थे, 24 भाई थे, ये सबसे छोटे यही थे, छोटे भाई ये थे, सबसे छोटे भाई। एक जय हो, प्रसाद लेते हैं पहले गुरुजी से। जय मालिक। अभी तो और बाकी है, और बाकी इतिहास में आपको बाहर से दर्शन करवाता हूँ, तो चलिए दर्शन करवे। जय हो, आप दर्शन कर लीजिए बस। जय मालिक। और ये कौन सी सदी का है गुरुदेव? कौन सी सदी में हुए थे? 7वीं सदी के, 10वीं सदी के, कौन सी सदी थी? 13वीं सदी में हुए थे। जय माँ मालिक। यहाँ का इतिहास जानकर आपको कैसा लगा ये अवश्य बताएं। और मित्रों, ये जो प्रतिमाएं हैं ना नीचे और ऊपर, ये सब वापस लगाई गई है। और पास में जो दूसरा मंदिर है ना, ये वाला, ये है उनके दोनों मित्र थे ना, चांदा और डोंडा, उनके नाम से है। और ये बाबूजी का मंदिर है और वो चांदा जी का, और उनके दोनों मित्र थे जो भील समाज के थे, लेकिन राजपूत माँ ने गोद लिया। मित्रों, ये बाबूजी महाराज की प्रतिमा बनाई गई है और ये बाबूजी है और ये है उनके चांदो जी और उनके मित्र दोनों आगे पीछे है, जो उनके दाया हाथ और बाया हाथ माना जाता था। और ये बहुत ही शूरवीर थे, जहाँ तक हो सकता था बाबूजी को जाने ही नहीं देते थे। और जब बाबूजी का काम होता था तब बाबूजी जाते थे। और इनके हाथ में जो भाला देख रहे हैं ना, इसी भाले से एक ही नोक में, एक ही गांव में यहाँ पर गायों के लिए कुआं बना दिया था। तो यहाँ पर ऐसे 3 कुएं हैं जो उनके दर्शन करवाऊंगा, लेकिन अभी आप कीजिए बाबूजी के दर्शन।
बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है मित्रों। और पीछे ही म्यूजियम बनाया गया है, तो आपको वहाँ पर भी दर्शन करवा सकते हैं। आप यहाँ से दर्शन कीजिए। जय हो, जय हो। और ये जो पाबू जी के जो दोनों मित्र हैं, चांदा और डोला, तो ये मित्रों अमरकोट से पानी लेकर आते थे। और जब इनको पाबू जी ने भैंस दी कि भैंस पर पानी लेकर आना, लेकिन ये भील समाज के थे, तो इन्होंने उस भैंस को काट के खा लिया और पानी को अमरकोट से यानी कि पाकिस्तान से अपने, ये बहुत ही दोनों वीर थे। और ऐसा ही 2-3 बार उन्होंने किया, भैंस को काट के खाया। फिर बाबू जी को मालूम पड़ा कि भैंस का है, तो कि हमने तो खा ली। तो पानी कैसे लाए, तो कि हमने हमारे कंधों पर लेके आए। तब बाबू जी को मालूम पड़ा कि ये दोनों सूरवीर है, तो इनको अपने साथ में रख लिया था और तब से मित्र बन गए थे बाबू जी के। तो इतिहास बहुत गहरा है, अभी आगे भी और मैं आपको बताऊंगा।